अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, काफ़ी दिनों से पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब के अवाम शदीद अजियत से दो चार थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नैब की टीम ने वज़रिया रेंजर्स अलकादर ट्रस्ट में मुबैना गबन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। उधर वो गिरफ्तार हुए, इधर इनके हामियों ने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी। इसके हवाले से हम आपको मजीद आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। काफी दिनों से पाकिस्तान बल्कि पंजाब के अवाम शदीद अजियत से दो चार थे, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नैब की टीम ने रेंजर्स की मदद से अलकादर ट्रस्ट में मुबैना गबन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। इधर वो गिरफ्तार हुए, उधर उनके हामियों ने पाकिस्तान को आग लगा दी थी। कोर कमांडर हाउस लाहौर की इमारत को तोड़ डाला, उस पर हमला किया। दीगर शहरों में शोहदा की यादगारों के अलावा मियां वाली बेस के सामने लगे इस जहाज के मॉडल को भी आग लगा दी, जिसने 1965 में पाकिस्तान से कई गुना बड़ी दुश्मन के फौज को नाको चने चबवा दिए थे। ऐसा ही कुछ उस वक्त हुआ जब कराची के उफक पर MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का ज़हूर हुआ। उसने भी ऐसे ही कौम को शऊर दिया और उस शऊर ने कराची का अमन तबाह कर दिया। मंशियात की फरोख्त, असले की फरोख्त और इस्तेमाल शुरू हो गया। कराची में नो गो एरियाज बन गए, पुलिस और दीगर इदारे बेबस हो गए। फिर वही दहशतगर्दी का शऊर जो अल्ताफ हुसैन ने दिया था, कराची में खून खराबे शुरू हो गए थे। उसके आसार पूरे मुल्क में चल निकले। ठीक इसी तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ज़हूर हुआ और उन्होंने नौजवान नस्ल को शऊर दिया। इस शऊर का नतीजा ये निकला कि पंजाब जो अमन का गहवारा था, इसकी नौजवान नस्ल जो शऊर से मालामाल थी, तालीम, ज़राअत समेत दीगर शोबों में भी ये सबसे आगे था। मगर शऊर के आते ही पंजाब में दीनी मामलात में भी वो कुछ देखा गया कि दिल हिल जाता है। नौजवान नस्ल को नाच गानों की जो तरगीब दी गई, इसने पंजाब में तबाही की जो दागबेल डाली, वो इंतहाई शर्मनाक है। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का दावा किया गया, जहां लड़के लड़कियां बागी हो गए। वो कुछ होना शुरू हो गया कि क्या कहें इस बारे में। फिर एक फोर्स बनाई गई जिसकी बदमाशियां सिर्फ शहरों तक महदूद थीं। फिर इस फोर्स को तरबियत दी गई जिसका मिशन शायद मुल्क को तबाही से दो चार करना था, जो शुरू हो गया। अब देखिए, इस शऊर से वाबस्ता लोगों ने पूरे मुल्क में तबाही शुरू कर दी। पाकिस्तान की अफवाज के मुकाबले में भी आग गए। अफवाज पाकिस्तान के लोगों ने मुल्क बचाने के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी और हर लम्हा अपनी जानों के नजराने पेश किए। और इन शऊरज़दा लोगों ने जो कुछ किया, कौम के बेशऊर लोग इनसे पूछ रहे हैं इमरान खान को किस जुर्म की पादाश में नैब ने पकड़ा, तो इन शोहदा की यादगारों को क्यों तोड़ा? क्या इन शोहदा ने इमरान खान को मुबैना करप्शन करने को कहा था, या फिर नैब को ऑर्डर दिया था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लें? क्या वो फौजी जवान जो मुल्क के लिए जानों के नजराने पेश करने के लिए हर लम्हा तैयार बैठे हैं, क्या वो गद्दार हैं, या उन्होंने इमरान खान को मुबैना करप्शन करने को कहा था कि वो तरबियत याफ्ता लोग इन पर टूट पड़े? असल मिशन तो ये था कि सामने से फौज रद्द अमल देगी और इस तरह अवाम बिलमुकाबल फौज होंगे। मगर फौज ने आला बसीरत की मिसाल कायम करते हुए यहूदी लाबी के इस मंसूबे को पाया तकमील तक ना पहुंचने दिया और यहूदी लाबी के मिशन को नाकाम बना दिया। फिर आप देखें कि उनकी कार्रवाइयों को दुश्मन अनासर ने अपने मीडिया पर भरपूर कवरेज दी, जिससे पाकिस्तान की जगहंसाई पूरी दुनिया में हुई। आप ये वीडियोस मुलाहिजा कीजिए, इसमें हमारे दुश्मन मुमालिक हमारे मुल्क की आवाम के मुताल्लिक क्या कुछ कह रहे हैं, सुने। चलिए, फायदा इमरान खान की वजह से मजे लेने की हद तक हो रहा है, इससे ज्यादा क्या है? नहीं सर, मजे नहीं सर, भारत को बहुत ज्यादा फायदा है। मैं आपको बताता हूं भारत को क्या फायदा है। देखिए सर, अगर पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग होगी तो पाकिस्तान के पास कम से कम एक इदारा ऐसा होगा जो स्टेबल होगा सर। पाकिस्तानी आर्मी फौज नहीं है,
वो एक गोंद है, वो एक ग्लू है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा है। अगर पाकिस्तानी आर्मी को आप हटा दीजिए 2 मिनट के लिए, फर्ज कीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी है नहीं, पाकिस्तान में है क्या सर? कौन पूछ रहा है पाकिस्तान को? अब तहस नहस कर दिया, गुस्से को समझा जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यह पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत है? एक तरफ पाकिस्तान महंगाई और खस्ता हाली से जूझ रहा है, भारी भरकम कर्ज के नीचे दबा हुआ है, IMF ने कर्ज देने से इनकार कर दिया है, मुस्लिम मुल्कों ने भी पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ आज इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के अंदर के हालात आप देख रहे हैं, जिस तरह से कल तस्वीर सामने निकल कर आई, सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, एकदम जा चुका है। पूरा पाकिस्तान जल रहा है और मेरा ख्याल है कि जो आउटबर्स्ट, ये जो आक्रोश का प्रदर्शन पाकिस्तान में हो रहा है जनता के द्वारा, PTI के द्वारा, वो सही है। हमारी नौजवान नस्ल को यही शऊर दिया गया है कि एक शख्स की तस्कीन के लिए पूरे मुल्क को आग लगा दी जाए? वो शख्स जो बज़ाहिर तो कैद में है मगर वहां बैठकर भी क्या कर रहा है पूरी दुनिया ने देखा। फिर माजरत के साथ हमारी अदलिया भी इसका भरपूर साथ देने लगी, उसे बुलाया, वेलकम किया और उन्हें एक रात का मेहमान बनाया, जिसके बाद वो सब कुछ देखने को मिला जिसका तज़किरा यहाँ ना किया जाए तो बेहतर होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, हिदायतुल्लाह बलोच और अली वज़ीर जो अपनी अपीलों के इंतजार में जेलों में बैठे हैं, इनके फॉलोअर कबीले क्या सोचते होंगे? चलो ये तो अदलिया है, इस पर हम तबसरा क्या करेंगे। इनके फैसलों को तो मानना पड़ता है जो माना भी गया, मगर जो टेक्निकल खराबी पैदा हुई इसके असरात भी शायद कुछ ठीक ना हो। क्या मुल्क को तबाह करने के लिए कौम को शऊर दिया गया? ये एक सवाल है जिसमें हमारे सियासतदान और कई इदारे भी शामिल हैं। यकीन करें, पाकिस्तान की आवाम को अफवाज पाकिस्तान के सामने लाने के लिए दुश्मन 75 सालों से कोशा रहा, मगर हमारे लीडर ने कौम को शऊर देकर इनका मंसूबा 75% मुकम्मल कर दिया, क्योंकि नौजवान नस्ल जिसने उस शख्स को इक़्तिदार 4 साल देखा और फिर एक कागज के टुकड़े पर फिदा हुए और फिर इस शख्स के साथ हो लिए, उसके मंसूबे देखते हुए भी उसके पीछे लग गए। अब भी इसने इनका मजीद मजाक बनाया कि उन्हें गुलामी का नारा पूरा हुआ, अब भी अमेरिका के साथ खड़ा है। यहूदी लॉबी आज भी इसके साथ खड़ी है, मगर हमारे नौजवान नस्ल एब्सोल्युटली नॉट में ही फंसी हुई है। अब भी इस बात पर डटे हुए हैं कि हम कोई गुलाम तो नहीं। ये सब कुछ देखते हुए कि मुल्क को तबाही के दहाने पर किसने पहुंचाया, ये तमाम वायदे किसने किए, जिनको पूरा करते हुए आज ही PDM की हुकूमत ने कितना सियासी नुकसान किया, मगर आज भी वो तो इस बात पर कायम है कि रियासत बेहतर है, सियासत नहीं। उन्हें देखकर यूं लग रहा है कि अल्ताफ हुसैन पंजाब में भी जवान हो गया और अब या तो पाकिस्तान होगा या फिर, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब भी अगर नौजवान नस्ल ने अकल से काम ना लिया तो दुनिया में अब भी देख सकते हैं उन मुल्कों का क्या हाल हुआ जिनकी अफवाज नहीं थी। तो नाजरीन, ये हमारे व्लॉग की आज की स्टोरी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। वकास अजहर टीम लीडर टाइगर फोर्स डिस्ट्रिक्ट चकवाल ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई की खुशी में सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी और बंगाली दोस्तों के साथ पाकिस्तानी होटल में खाने की दावत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उन्होंने हमाद मुनीर, जमालुद्दीन, शाहिद अकबर, मोहम्मद अली, बिलाल खान और उनके बंगाली दोस्त सईदुल्लाह का शुक्रिया अदा किया।